घटना हुई है बदलापुर की वो बहुत संवेदनशील घटना है। जिस घर के 4 साल की बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौनी हरकत होती है तो उनकी क्या मानसिकता हो सकती है ये हम जानते हैं। मेरा परिवार बोलने वाले उद्धव ठाकरे क्वारंटाइन सेंटर में महिलाएं गई थी, 2 के ऊपर बलात्कार, 12 के ऊपर विनय भंग हुए। कि हमारी 2 जो बच्चियां हैं उनके ऊपर अन्याय हुआ है, उसके ऊपर कानूनन जो कार्रवाई जल्द गति से हो रही है, होनी भी चाहिए। उसमें उनके कुछ सजाव है तो सरकार को जरूर दे, लेकिन बावजूद उसकी राजनीति करना, ये ऊंची राजनीति का परिचय पवार साहब ठीक नहीं, आपको शोभा नहीं देता है। ये सब नौटंकी कर रहे हैं, ये सब नौटंकी कर रहे हैं। कलकत्ता की घटना के बाद तो उन्होंने मुंह नहीं खोला। कोरोना के समय हमारी माता बहनों पर जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार हुए तभी तो उन्होंने मुंह नहीं खोला। और आज जहां पर ये मुंह खोलकर राजनीति कर रहे हैं तो रास्ते पर उतरे हुए उद्धव जी, शरद पवार, नाना पाटोले ये उन बच्चियों के न्याय के लिए उतरते तो हम समझ पाते। ये वोट की राजनीति करने के लिए उतरे हैं, उनकी हम निंदा करते हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बीच अब उद्धव ठाकरे और पूरी एमवीए जो बदलापुर की घटना को लेकर शर्मनाक तरीके से राजनीति कर रही है, उनके खिलाफ अब बीजेपी ने हल्ला बोल दिया है। महाराष्ट्र बीजेपी की जो महिला विंग है उसने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उनकी बेटी सुप्रिया सुले, कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है महाराष्ट्र के नाना पटोले, उनके खिलाफ अब बीजेपी की महिला विंग सड़कों पर उतर आई है और कई सवाल उनसे पूछे हैं। उनका कहना है कि बदलापुर की घटना बहुत जघन्य अपराध है, वो बहुत निंदनीय है, लेकिन उद्धव ठाकरे सरकार में क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से क्वारंटाइन सेंटर में गैंगरेप हुआ, नाना पटोले के राज में क्या घटना हुई, वो सब कुछ इन प्ले कार्ड पर उन्होंने लिखा है। और इस तरीके से अब जो है उद्धव ठाकरे और पूरी एमवीए के खिलाफ बीजेपी ने एक तरीके से हल्ला बोल दिया है। तस्वीरें आप देखिए और सुनिए कि आखिर बीजेपी की नेता चित्रा वाघ ने इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर क्या कुछ कहा है और किस तरीके से उन्होंने एमवीए को ये साफ समझा दिया है कि अपराधियों को हम फांसी पर लटकाएंगे, क्योंकि यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की सरकार नहीं है, यहाँ पर जो सरकार है वो एक्शन लेती है। जो घटना हुई है बदलापुर की वो बहुत संवेदनशील घटना है। जिस घर के 4 साल की बच्चियों के साथ अगर ऐसा घिनौनी हरकत होती है तो उनकी क्या मानसिकता हो सकती है ये हम जानते हैं, लेकिन उसमें राजनीति करने का काम महाविकास आघाड़ी ने वहां पे किया है। आज तो हम यहाँ पे बैठे हैं उनकी गिनती गिनवाने। जब इनकी सरकार थी तो ये सारी घटनाएं आप जो देख रहे हैं, ये सारी घटनाएं घटी। इसके ऊपर इन्होंने क्या किया? एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता होने के नाते सरकार किसी की भी हो, हम ये देखते हैं कि सरकार क्या कर रहा है। बदलापुर के केस में ऐसी कोई घटना, कोई कमी सरकार ने नहीं रखी। इनके कार्यकाल में मेरा घर मेरा परिवार बोलने वाले उद्धव ठाकरे क्वारंटाइन सेंटर में महिलाएं गई थी, 2 के ऊपर बलात्कार, 12 के ऊपर विनय भंग हुए। ये सुप्रिया सुले हिंगणघाट कांड हुआ, इन्होंने कलेक्टर के हाथों उनकी मांगे परिवार की लेकिन पूरी नहीं की। ये तो जब महायुति की सरकार आई तो देवेंद्र फडणवीस ने पूरी की है। ये सारी बातें उनको याद दिलाने के लिए है और आज हम बहुत ही व्यथित मन से यहाँ पे बैठे हैं। ये महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र है और ये मंसूबा महाराष्ट्र की जनता कभी पूरा नहीं होने देगी। ये देखिए ना, ये सारे हैं, ये उद्धव ठाकरे है, ये या सुप्रिया सुले है, ये नाना पटोले है, ये विजय वडेट्टीवार है, ये पवार साहब है, ये अंबादास दानवे है, ये सारे वही नेता हैं इनके, ये वही नेता है। अरे इस पर भी बोलिए भाई, इस पर भी बोलिए। आज तो हम बहुत ही भावुक होके उस परिवार के साथ हमारी सभी की संवेदना उनके साथ है, क्योंकि हम सिर्फ राजकीय कार्यकर्ता नहीं, हम भी सारी माएं हैं। ये देखिए 2 छोटी छोटी बच्चियां भी यहाँ पे आई है और ये हरामखोर जो इस केस के हैं और सारे इनको फांसी पे लटकाने तक हम हटने वाले नहीं हैं। सरकार एक्शन मोड में है, ये फेसबुक वाली सरकार नहीं, एक्शन मोड की सरकार है। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे जी, हम ये दिखा रहे हैं कि ये भी है,
ये उनकी एक साइड है जिसके ऊपर वो बात नहीं कर रहे हैं। उनको याद दिला रहे, शायद वो भूल गए। देखिए हर प्लाकार्ड पे एक एक घटना लिखी है और ये तो बहुत कम है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं। तो जहां पर एक तरफ बीजेपी का लगातार हल्ला बोल जो है वो इस तरीके से अब महाराष्ट्र की सड़कों पर खासतौर पर मुंबई में देखने को मिला है, तो वहीं पर एमवीए ने जिस तरीके से महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया। उसके बाद अब उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो शरद पवार हों, उनकी बेटी सुप्रिया सुले हों, वो दरअसल अब सड़कों पर उतर आए हैं और इस तरीके से एक मौन प्रोटेस्ट वो कर रहे हैं। हालांकि ये मौन प्रोटेस्ट कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि लगातार उन्होंने मीडिया से तमाम बातें की हैं और चीजें गिनाते हुए कह रहे हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पर अपमान हो रहा है। उनका कहना है कि जो शिंदे सरकार है वो मांझी लड़की बहन योजना की शुरुआत करती है, लेकिन वहां पर बदलापुर में जो है गैंगरेप होता है, इस तरीके की घटना होती है। ये तमाम बातें कहते हुए प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पूरे प्रोटेस्ट को लेकर एमवीए के क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। बेटियों के खिलाफ जो अत्याचार आए दिन सुनने में आ रहे हैं, 12 घटनाएं हो गई है 10 दिन में। थाने में हर रोज एक पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एक केस दर्ज हो रहा है। आप महिलाओं को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं, बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पाते हैं और आप लाखों करोड़ों महाराष्ट्र का पैसा फूंक देते हैं अपने प्रचार के लिए। 200 करोड़ से ज्यादा आपका प्रचार यंत्र चल रहा है लड़की बहन योजना के लिए। आज बेटियां कह रही है, महाराष्ट्र की बेटियां कह रही हैं, ले लो हमसे 2,000 रुपए, नहीं चाहिए आपके 1,500 रुपए, हमें हमारा न्याय दो, हमें हमारी सुरक्षा दो। आज आपने महाराष्ट्र को, उत्तर प्रदेश के बाद अगर घटनाएं हो रही है, जघन्य अपराध हो रहे हैं, वो महाराष्ट्र में हो रहे हैं। महाराष्ट्र की महिलाएं पूछ रही है शक्ति कानून का क्या हुआ। तो फिलहाल महाराष्ट्र में कुछ ही दिनों के बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। सियासी जो गहमा गहमी है वो काफी तेज है और तमाम जो राजनीतिक दल है वो शिंदे सरकार के खिलाफ अब एक एक मुद्दे को कहीं ना कहीं खंगाल रहे हैं कि किस मुद्दे पर सरकार को घेरा जाए, किस तरीके से महाराष्ट्र की जनता को अपने पक्ष में किया जाए। तो बदलापुर की घटना जिसको लेकर शिंदे सरकार पहले ही एक्शन मोड में है, लगातार जो है जांच पड़ताल उस पूरे मामले की हो रही है। अपराधियों पर एक्शन की बात न सिर्फ मुख्यमंत्री शिंदे बल्कि डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस कर रहे हैं, लेकिन किस शर्मनाक तरीके से इस जघन्य अपराध को लेकर उद्धव ठाकरे, उनकी पार्टी, उनके बेटे आदित्य ठाकरे हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो एनसीपी हो, शर्मनाक तरीके से राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है। सिर्फ और सिर्फ बलात्कार की घटना को भी अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरीके से इस्तेमाल जो पार्टी कर रही है या जो गठबंधन कर रहा है, आप सोच सकते हैं कि वो राजनीतिक स्तर तक कितने नीचे गिर सकता है। ये तमाम बातें लगातार बीजेपी के नेता भी कह रहे हैं और आपने चित्रा वाघ को सुना, लेकिन वहीं पर जो मुंबई में बीजेपी के नेता हैं आशीष सेलार, उन्होंने भी बड़ा हमला जो है वो उद्धव ठाकरे पर बोला है और ये साफ तौर पर कहा है कि ये इसी बात की बौखलाहट उनमें दिखाई दे रही है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो महाराष्ट्र बंद का ऐलान उन्होंने आज के लिए किया था उस पर रोक लगा दी है और न सिर्फ रोक लगाई है, शिंदे सरकार को ये छूट दे दी है कि अगर महाराष्ट्र बंद जैसी स्थिति कोई भी महाराष्ट्र में एमवीए के द्वारा की जाती है या किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जाती है तो उस पर तुरंत कड़ा एक्शन ले। कानून व्यवस्था नहीं बिगड़नी चाहिए, पुलिस मुस्तैद रहनी चाहिए। ये तमाम बातें उनकी तरफ से कही गई है कि शरद पवार साहब और उद्धव जी इनको 2004 के मुंबई हाईकोर्ट के कानून के अंतर्गत संवैधानिक दिए हुए आदेश पता नहीं थे क्या? उनके मन की मनीषा क्या थी? महाराष्ट्र में अर्थव्यवस्था में कहीं न कहीं कमजोरी आ जाए, सभी जीवन आम महाराष्ट्र का जहां पर तकलीफ में हो जाए, वहां पर हमारे किसान हो, युवा हो, माता भगिनी हो, इनको कहीं न कहीं इस बंद से तकलीफ पैदा की जाए। ये अराजकता, अनास्था, ये निर्माण करने का प्रयास ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का है। महाराष्ट्र जानता है, हम उनके इस बात का स्वागत जरूर करते हो करेंगे कि हमारी दो जो बच्चियां हैं उनके ऊपर अन्याय हुआ है, उसके ऊपर कानूनन जो कार्रवाई जल्द गति से हो रही है, होनी भी चाहिए, उसमें उनके कुछ सजा है तो सरकार को जरूर दे, लेकिन बावजूद उसके राजनीति करना,
ये ओछी राजनीति का परिचय पवार साहब ठीक नहीं, आपको शोभा नहीं देता है। ये सब नौटंकी कर रहे हैं, ये सब नौटंकी कर रहे हैं। कलकत्ता की घटना के बाद तो उन्होंने मुंह नहीं खोला। कोरोना के समय हमारी माता बहनों पर जिस प्रकार से अन्याय अत्याचार हुए, तभी तो उन्होंने मुंह नहीं खोला। और आज जहां पर ये मुंह खोलकर राजनीति कर रहे हैं, तो रास्ते पर उतरे हुए उद्धव जी, शरद पवार, नाना पाटोले, ये उन बच्चियों के न्याय के लिए उतरते तो हम समझ पाते। ये वोट की राजनीति करने के लिए उतरे हैं, उनकी हम निंदा करते हैं। भाई, मुंबई उच्च न्यायालय ने आपको जो आदेश दिए, उसमें सरकार का क्या लेना देना? उच्च न्यायालय के आदेश का पढ़ाई आपका नहीं होगा तो क्लास लगा दीजिए, रामबाबू माड़के प्रबोधिनी में हम देंगे क्लास आपको। लेकिन यहाँ पर संवेदनशीलता की बात ये होती कि हमारे माता बहनों को और न्याय देने के लिए कुछ सुझाव देते, वो सर्वपक्षीय बैठक बुलाते, कुछ वो पत्र लिखकर होम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर से बात करते, न्यायालय से संपर्क करने की बात करते, एडवोकेट जनरल से कुछ बात करते। ये उन्होंने कुछ नहीं किया है। इसका मतलब स्पष्ट है, उनको किसी को न्याय देने में जरा भी उनका ये हिस्सा नहीं है। सिर्फ अराजकता फैलाना ये उनकी मनीषा है। जब पवार साहब सरकार में थे, शायद ऐसे धंधे वो करते होंगे। जब वो धंधे उससे समय करते होंगे, इसके लिए उनके मन में डर है। तो महाराष्ट्र की ये सियासी तस्वीर जो कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प होती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी का सवाल एक ही है कि पश्चिम बंगाल पर चुप्पी और बदलापुर की घटना को लेकर सड़क पर संग्राम, क्या ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति ही है? ये सवाल लगातार बीजेपी पूछ रही है, क्योंकि अगर बच्ची के साथ चाहे घटना मुंबई में हो रही हो, चाहे महाराष्ट्र के किसी भी कोने में हो रही हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो रही हो, या देश के किसी भी कोने में हो रही है, वो दरअसल बलात्कार की घटना है। उस पर आप इस तरीके से राज्यों में बेटियों को नहीं बांट सकते। सिर्फ अपने राजनीतिक मकसद के लिए आप पश्चिम बंगाल पर चुप हैं, क्योंकि वहां पर आप की जो गठबंधन में पार्टी है, यानी इंडिया अलायंस में जो पार्टी है टीएमसी, उसकी सरकार है। और यहां पर क्योंकि शिंदे सरकार है, यहां पर आपको राजनीति करनी है। यहां पर आने वाले वक्त में चुनाव है, किस तरीके से सरकार के खिलाफ माहौल बनाया जाए, सिर्फ इस बात के लिए आप इस तरीके की शर्मनाक राजनीति इस पूरे जघन्य कांड पर कर रहे हैं। इसके बजाय कि आप बच्ची को इंसाफ दिलाएं, आप जो है उस पीड़ित परिवार से मुलाकात करें, आप जो है उस पीड़ित परिवार को आर्थिक रूप से मदद करें और तमाम तरीके से मदद करें। ये करने के बजाय आप इस पूरे जो कांड है इसको लेकर सड़क पर उतर आए हैं। तो बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरी घटना को लेकर या इस पूरे सियासी संग्राम को लेकर जो एमवीए के जरिए किया जा रहा है, सवाल उठा रही है। और बीजेपी ने कहा है कि हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम कुछ सवाल हैं जो कि उद्धव ठाकरे से पूछ रहे हैं, जो कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार से पूछ रहे हैं, सुप्रिया सुले से पूछ रहे हैं कि क्या आप वो तमाम शर्मनाक कांड भूल चुके हैं जो आपके रहते हुए सत्ता में हुए हैं, जिस पर आप जो है एक्शन भी नहीं ले पाए हैं, जिस पर आप पीड़ितों को इंसाफ भी नहीं दिला पाए हैं। और अगर इंसाफ दिलाया है तो वो देवेंद्र फडणवीस की सरकार में दिलाया गया है या फिर शिंदे सरकार में एक्शन हो रहा है। तो ये तस्वीर है महाराष्ट्र की, जो चुनाव से पहले इस तरीके से एक बलात्कार की घटना को लेकर एमवीए जो है अब सड़कों पर उतरा है शिंदे सरकार के खिलाफ। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।